बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.1 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है उसमें आपने डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व किया और सॉल्व करके उनके रूट्स निकाले, यानी कि उन इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल था उसको सॉल्व करके हमने उसके आंसर्स निकाले, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ निकाली जो कि रूट्स कहलाती हैं। और वो रूट्स मुख्तलिफ़ तरह की थी, मुख्तलिफ़ तरह के नेचर के, मुख्तलिफ़ तरह के सेट्स को बिलोंग करते हुए वो रूट्स हैं। सम टाइम जो हमने आंसर निकाला वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा होता था, और हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं मेजरली। एक हमारे पास उसमें मेजर टाइप आ जाती है रैशनल नंबर्स, और फिर दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर इस वक्त मौजूद सेट्स में एक बड़ा सेट है। तो मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास मुख्तलिफ़ नेचर के रूट्स निकले थे। कहीं पर रैशनल नंबर्स आ गए थे, कहीं पर इरेशनल नंबर्स आए थे, कहीं पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आए थे। डिफरेंट नेचर्स के रूट्स निकले थे। अब चैप्टर नंबर 2 में जो हम काम करने जाएंगे उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और आपसे ये यहाँ पे नहीं कह रहा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बल्कि बग़ैर सॉल्व किए आपसे पूछ रहा है कि इसकी नेचर क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी नेचर बेस कर रही होती है एक ख़ास किस्म के एक्सप्रेशन पर। देखें, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, इसको जो हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास x के दो आंसर निकले थे। एक हमारे पास आया था जी -b + b² - 4ac रूट होल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा रूट निकला था -b, यानी कि -b + -b² - 4ac रूट होल डिवाइडेड बाय 2। ये x के दो आंसर्स थे जो कि x के रूट्स हैं। तो इस जो हमारे पास रूट वाला आंसर है, इसके रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है b² - 4ac, इस ख़ास किस्म के एक्सप्रेशन को हम लोगों ने ख़ास नाम दे दिया, जिसको कहते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे जी? इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो रूट्स हैं इनकी जो नेचर है इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस करती है। ये सारे के सारे रूट्स इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं इसके डिफरेंट तरीके से। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी आपने नेचर नहीं बतानी, बल्कि सिर्फ इस सवाल में उसने कहा है कि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के बताएं। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है जी? हमने b² जो कि दरअसल कोफिशिएंट है x का -4 टाइम a, और a यहाँ कोफिशिएंट है x² का, मल्टीप्लाई c, और c हमारे पास दरअसल क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो कि आपने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है जी? अप्लाई करने जाना है। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल का पहला पार्ट है, इक्वेशन है 2x² + 3x - 1 = 0, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखिए जी, इसमें डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे? अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो देखें यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे a b c इन तमाम की वैल्यूज़ आ जाती है। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 आ गया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म c है, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरे पास -1 है। ये आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे जी इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ लिखेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, इस डिस्क्रिमिनेंट का लिखते हैं जी फार्मूला, वो इक्वल है b² - 4ac। दैट्स इट। ये हमने इसका क्या लिख दिया जी? फार्मूला। और इसमें अब करेंगे जी वैल्यूज़ को पुट। ठीक है, पुट वैल्यूज़। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं।
तो देखिए मेरे पास बी स्क्वायर यानी कि आपने यहाँ पे ले लेना है 3 का स्क्वायर माइनस 4a, मतलब a की वैल्यू 2 एंड मल्टीप्लाई c यानी कि c की वैल्यू है माइनस का 1। इसको करते हैं जी फर्दर हम लोग सॉल्व। जी ये बनेगा मेरे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू द 8 1 द 8, 9 प्लस 8 किया तो मेरे पास आ गया 17। और ये किसका आंसर है जी? ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास डन हो गया जी। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है जी पार्ट नंबर 2 के अंदर कि इसको भी कंपेयर करेंगे आपने किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c 6 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट b है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 8 है। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास c है और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये वैल्यूज़ को करते हैं हम यहाँ पे पुट वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं अगर हम, तो देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू का स्क्वायर, बी मेरे पास है जी -8 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई c यानी कि c की वैल्यू 3 आती है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर माइनस 4 6 24, 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 72। अब क्या करेंगे जी, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को करेंगे माइनस और 72 में से 64 को करेंगे माइनस और आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -8 यानी 64 माइनस 72 इज इक्वल टू -8। और ये मेरे पास आंसर है जी डिस्क्रिमिनेंट का है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकला है। अब हम करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 3 जी। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर इसको भी आप कंपेयर करते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 9 और b की वैल्यू यानी कि जो कि x का कोएफिशिएंट होता है वो -30 और कांस्टेंट c हमारे पास क्या है 25। तो हम यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू मेरे पास 9 है, b की वैल्यू मेरे पास है जी -30 और c की वैल्यू मेरे पास है जी 25। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac में ये तमाम वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ तो जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -30 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि a की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई c यानी c की वैल्यू 25। अच्छा माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस आंसर आएगा, 30 मल्टीप्लाई 30 यानी 30 का स्क्वायर वो आएगा जी हमारे पास 900 और माइनस 4 9 दे 36, 36 मल्टीप्लाई 25 करते हैं देन यू गेट 900, 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4 में भी आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखें a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 4 है और इस पार्ट के अंदर x का ऑप्शन यहाँ b, यहाँ x का ऑप्शन क्या है जी -c मतलब b की वैल्यू आ जाएगी -c। यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे विदाउट वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट मेरे पास क्या -2 है, ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। और यहाँ आप निकालेंगे आप क्या डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू जो कि माइनस का 7 है, -7 का स्क्वायर -4a मतलब 4 और c मतलब माइनस का 2 यानी कि c की वैल्यू पुट कर दी आपने। माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस आंसर 7 7 द 49 एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा जी प्लस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 द 16 16 2 द हमारे पास आ जाता है जी 32 एंड 49 में अगर आप 32 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 81। ठीक है, और ये 81 किसका आंसर है जी, आपने ये निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये आई होप सो कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सवाल में जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट का इंट्रोडक्शन देखा कि डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बल्कि दी हुई इक्वेशंस की इंशाअल्लाह ताला नेचर भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।